हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का देव स्टडी सेंटर पर। इस वीडियो पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि झारखंड में जो आपका 26,000 शिक्षक की जो बहाली का एग्ज़ाम हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट में आपका केस जो रिजर्व हो चुका है, क्या झारखंड में आचार संहिता के टाइम क्या ये 26,000 के वैकेंसी का नियुक्ति दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है, इस पर हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो देव स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक लाइक जरूर कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर जो एक लेटर जारी हुआ था जिस समय आपका इलेक्शन हुआ था, आपका एमपी लोकसभा चुनाव, तो उस समय आपका जो है के रवि कुमार जो है आपका झारखंड के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है, निर्वाचन पदाधिकारी है झारखंड के मुख्य। और उस समय जेएसएससी ने आपका मार्गदर्शन मांगा था आपका चुनाव आयोग से कि क्या किन किन चीज़ों पर हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते, रिजल्ट जारी कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप करा सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं सेवा में सचिव झारखंड कर्मचारी चयन आयोग। तो इस रिलेटेड यहाँ पर पूरा डिटेल से आपका दिया हुआ है कि आप क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। लेटर में लिखा हुआ था आलोक में आदर्श आचार संहिता लागू होने के पश्चात झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा के हेतु मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के संबंध में, मतलब उन्होंने क्या क्या कहा था, इस पर अभी हम लोग देखेंगे। किन पॉइंट्स को रखा गया था कि जेएसएससी क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है। तो सबसे पहले अभी चलते हैं हम लोग नीचे और देखते हैं सारा पॉइंट्स को, क्या 26,000 की नियुक्ति संभव है कि नहीं, इस पर देखेंगे। सबसे पहले अगर आप पॉइंट 1 को पढ़ते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेंशन है कि आपका क्या आदर्श आचार संहिता लागू होने के पश्चात आयोग द्वारा किसी प्रतियोगी परीक्षा हेतु नया विज्ञापन प्रकाशित किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ नहीं, मतलब जेएसएससी एक बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता को लग गया तो किसी तरह का नया वैकेंसी नहीं निकाल सकती है। उसके बाद पॉइंट 2 को अगर हम देखें यहाँ पर, तो पॉइंट 2 में देख सकते नियुक्ति संबंधी विज्ञापन पूर्व प्रकाशित क्या आदर्श आचार संहिता लागू होने पश्चात परीक्षा आवेदन प्राप्त किया जा सकता है। हाँ, मतलब आवेदन प्राप्त किए जा सकते हैं, मतलब अगर एक बार वैकेंसी निकल गई विज्ञापन तो आवेदन प्राप्त किए जा सकते हैं। अभी जो 2-3 पॉइंट मुख्य पॉइंट उसको हम लोग देखते हैं जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर जो 4 नंबर को देखते हैं, यदि आयोग द्वारा पूर्व में परीक्षा आयोजित की जा चुकी है, जैसे मान लीजिए झारखंड टीचर की परीक्षा आयोजित की जा चुकी है, तो क्या आदर्श आचार संहिता लागू होने के उपरांत मेधा सूची के आधार पर अल्प सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की प्रमाण पत्रों की जांच कार्यक्रम आयोजित की जा सकती है अथवा नहीं, मतलब प्रमाण पत्र डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जांच किया जा सकता है कि नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन जो उनका आंसर था वो नहीं था उत्तर में। जो आपका इलेक्शन कमीशन का जो उत्तर था वो नहीं था कि एक बार आचार संहिता लागू हो गया है तो फिर आप मेरिट लिस्ट और निकाल कर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करा सकते हैं, नहीं करा सकते हैं, ये वो ऑप्शन है आपका। आगे देखते हैं इसका 5 नंबर पॉइंट को, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि आयोग द्वारा सामान्य मेधा सूची आधार पर मान लीजिए मेरिट लिस्ट इन्होंने निकाल दिया है और अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों जांच कार्यक्रम आयोजित किया जा चुका है, मान लीजिए मेरिट लिस्ट भी निकल गया है और जांच कार्यक्रम भी हो चुका है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो क्या आदर्श आचार संहिता के लागू होने पर परीक्षा फल प्रकाशित किया जा सकता है कि अथवा नहीं। तो ये भी देखिए यहाँ पर जो दुख का विषय है हमारे लिए सभी शिक्षक साथियों का कि यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका नहीं है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर क्लियर दिख रहा है, जो आपका गाइडलाइन जारी किया गया है चुनाव आयोग का, वो यही है कि आज आचार संहिता लागू हो जाने के बाद ना ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है, ना ही आपका नियुक्ति दिया जा सकता है। तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट का जो केस रिजर्व रखा गया है, अभी ये 1 महीना के अंदर इसको रिजल्ट को डिक्लेयर कर रहा है या 6 महीना के अंदर इसको अनाउंस कर रहा है रिजल्ट को, इसको किसी को भी पता नहीं है। लेकिन झारखंड में जो आचार संहिता बहुत जल्द आपका इलेक्शन का हो सके, दुर्गा पूजा के बाद ही आपका जो है आदर्श आचार संहिता को इलेक्शन कमीशन के द्वारा अनाउंस कर दिया जाए।
तो अगर उससे पहले कुछ हो पाता है, अगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ जाता है तो भी कुछ संभव है, नहीं तो फिर मुश्किल नज़र आ रहा है अभी। तो इसी तरह से हमने देखा कि नियुक्ति हो सकती है या नहीं हो सकती। तो इसी तरह के लिए आप वीडियो के लिए आप देव स्टडी सेंटर से जुड़े रहिए। साथ ही आप मेरे टेलीग्राम चैनल देव स्टडी सेंटर पर आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पर कई सारे इन्फॉर्मेशन, सीटेट के नोट्स, साथ में सीटेट का मैं क्लास भी कराता हूँ और जेटेट का भी क्लास चल रही है। तो आप जुड़ सकते हैं देव सेंटर चैनल पर। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।